सुबह की खूबसूरत सूर्य की किरणों के साथ आप सभी का वेलकम स्वागत गीता नेगी यूट्यूब चैनल ब्लॉग खूबसूरत हसीन वादियाँ पहाड़ियों की बने रहे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। मैं खेत के लिए उसमें मैंने अपना सारा खाने पीने का सामान रख दिया है, तो बने रहे ब्लॉग में दिखाती हूँ आगे का सुबह का खूबसूरत मौसम के साथ। और इधर हमारे चारों तरफ है घना जंगल और जंगलों के बीच में है हमारा घर। यहाँ पे जितने भी घर होते हैं दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं, अकेले अकेले घर होते हैं। अभी हम किसी के घर गए नहीं, जिस दिन से आए हैं बहुत खेतों का ही काम निपटा रहे हैं। और ऐसे सिर में पहाड़ी पहचान। हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद करती हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी का वेलकम। और खूबसूरत सुबह के नज़ारे के साथ चमचमाती धूप सामने से पड़ी है और सुंदर सी चिड़ियों का चहकना और खूब सुंदर सुहाना मौसम गांव का आप देख सकते हैं, हरी भरी वादियों के साथ। बने रहे ब्लॉग में। चलते हैं नीचे। और मेरी दोनों दीवाने तो खेत में जा चुकी हैं, थोड़ी वो पहले चले गए थे और मुझे नाश्ता बनाना था सुबह का। तो फाइनली मैंने नाश्ता बनाया, तो मैं अभी उनको लिए सुबह का नाश्ता लेके जा रही हूँ। का रास्ता है बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई चढ़ना पड़ता है। नीचे के लिए डाउन चलना पड़ता है और ऊपर के लिए चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। दिखाती हूँ दोनों। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये गुड़ाई कर रहे हैं। इतने दूर गांव से काफ़ी दूर जाना पड़ता है नीचे। नीचे से कह रहे हेलो गाइस। इन्होंने सारी गुड़ाई कर दी है खेत की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे पहाड़ों का दिनचर्या पसंद आएगा। शहर का तो आप लोग देखते ही रहते हैं, बस वही हमारा कीर्तन भजन सत्संग में जाते हैं। तो यहाँ तो हमारा दिनचर्या रोज़ का होता है, खेतों में जाओ और काम काज करो, फिर घर आओ, खाना बनाओ, गाय भैंसों को चारा लाओ। यही हमारा रोज़ का दिनचर्या होता है और यही मुझे अच्छी ज़िंदगी लगती। मगर क्या करें, हमारे यहाँ पे ना अभी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर जंगली जानवर यहाँ पे सारी फसल नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमने प्लान कर दिया है। क्या करें, मैं तो कहती हूँ कि मेरा ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, वीडियो वायरल करो, ताकि मोदी सरकार तक जाए, योगी सरकार तक जाए, यहाँ के लिए कोई सुविधा दें। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और एंड में हमें कुछ नहीं मिलता है। मौका मिलेगा तो अगर मैं उस टाइम पे गांव आऊँगी तो सारी फसल दिखाऊंगी। अभी भी मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पे फसल हो रखी है वो सारे जंगली जानवरों ने अभी से ही खाना शुरू कर दिया है। अभी मुझे इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हुए टाइम लगेगा खेतों तक पहुँचने में। जंगली जानवर के कारण सारे हमारे यहाँ पे ना जितने भी हैं लोग, सबने प्लान कर दिया है, सभी शहरों में जा चुके हैं और इतने अच्छे अच्छे खेतों को ये सारे बंजर कर दिया है। जितने यहाँ के लोग मेहनत करते हैं उतना यहाँ पे फसल मिलती नहीं है। और क्या करें, हम भी जब मौका मिलता है तो गांव आ जाते हैं, नहीं तो फिर गांव आना तो बेकार ही है हमारा भी, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है यहाँ पे और होता कुछ नहीं है। का मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था अपना खेतों में फल फ्रूट खाते हुए, नाश्ता करते हुए, तो एक कमेंट आया था कि अगर अपने खेतों में ये आम उगाए जाए और खेतों के आम खाए जाए तो मज़ा आ जाएगा। बट हम भी चाहते हैं कि हम अपने खेतों में अच्छे से उपजाऊ करें, फल फ्रूट लगाएं। हमने तो जब हम गांव थे, आज से मतलब 15 साल पहले, हमने खूब सारे यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए थे फ्रूट के। मगर आज हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है और इतना यहाँ पे कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है
और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है जहाँ जंगली जानवर ज़्यादा होते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आप सभी का। मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में और यहाँ से आप देख सकते हैं इन खेतों की क्या हालत हो रखी है। इस तरह से ये क्या फ़ायदा गुड़ाई निराई करने का। और गोबर भी यहाँ पे इकट्ठा कर रखा मेरी देवरानी ने। उधर 2 बांध गुड़ाई कर रही हैं। इन बांधों के लिए सुबह मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों के लिए खिला के आ गई। और कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं अपना पूरा परिवार। आज तो मैं ये नहीं दिखा रही हूँ। और ये खेत वहाँ से कोने ही इसका कोना है और इस कोने तक हमने कंप्लीट करना है। हरिया साड़ी लाल बिलोज मुख पे पडार ते बांधे की ग्वेरी मुखुड़ी घिसले पडार आने छेसाठी। जंगली जानवरों ने सारी फसल नष्ट कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। आप बोलते हैं कि प्लान कर दिया है, शहर में बस गए हैं, क्या करें हम। ये देखो मेरी देवरानी के आगे रजनी दिखा दे, ये देखो गाइस, ये पूरी फसल नष्ट कर दिया है। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बेचारे सुबह आ गए थे 5 बजे, इन्होंने खाना भी नहीं खाया। ये 5 बजे से इनकी गुड़ाई है। और उधर पहले इन्होंने घास बनाया गाय के लिए चारा। अब इतने वो हो रखी है ना, इसमें जो हरी हरी घास होती है निकालना पड़ता है। खरपतवार और बड़ी मुश्किल से ऐसे बेचारे लगे हैं, कैसे करेंगे बेचारे हैं। मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दो। अब मैं आ गई हूँ, शायद मैं 1 मिनट में सारा खेत की गुड़ाई कर दूंगी। तुम कोटवा में नहीं दे सका जा जुड़ो इनको तो खींचो हमने हुई थोड़ी थोड़ी गटोड़ा ना ओ तक करबे कनाई ओ बता नहीं गटूना ये नहीं गटूना आ फिर ना बंजर ते घाथ उड़ा गा दियो आ दिन घा केड़ेल माहिनी माही आ फिर ना बंजर। क्या नाश्ता खेतों में लेके आई गई हूँ। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, एक में चाय और रोटी। आओ पली खा लो, आओ फिर एक सुबह काम के लिए लाओ। लंच ब्रेक, सुबह का नाश्ता, ये नाश्ता की तैयारी हो रही है। मैं खैर मैं बोल मैं पली खा दूँ 4 बार चार मन पेंट आज झूठ नहीं हो चल ससु दूर आयो खून मैं माही तो पेंट भी धुले मैं बोला मन धुल खाओ मैं नान खाने ची। ऐसे हमारे पहाड़ों में सुबह का लंच होता है। ये है गाइस हमारे बनाना, ये बनाना मिला का है बहुओं के लिए। हम 3 जने हैं, 4 मिले हैं, एक एक्स्ट्रा। ये है हमारी भिंडी की सब्जी, ये हमारी भिंडी की सब्जी, ये है हमारी चटनी, रोटी, ये है हमारी रोटी, ये हमारे थर्मस अभी आएगा। ये है हमारी चाय की बोतल, ये है मेरी दीदी की दवाई की बोतल। दवाई साथ में जाती है। हमारी पानी, ये हमारी पानी की बोतल भाई पे जाते बना चुकी हो। ये देखो पहाड़ी खाना, पहाड़ी खाना रजनी पहाड़ी खाना। ये लगा हमने चटनी रोटी पे, ये खाया ऐसे करके, ऐसे खाया माई दीदी ऐसे करके। ये चाड़ाल हो वो हमारे ससुर जी कहाँ सर और रोट खाने ना सुबह सुबह यो नाश्ता करने हम खेतों में। ये देखो ये तर मेरे देना रजनी बैठी, ये तर ये माही बैठी, हम खेतों में नाश्ता करना सुबह सुबह 8 बजे। अभी मैं सुबह नाश्ता लेके आए, ये भिंडी भूजी से तुम भी खाओ। इधर क्या खाना, हम भिंडी भूजी जान नहीं खान। हम इधर क्या खाना, ये चाय पीने हम गाइस। इस सब्जी, ये सब्जी में हम बोला 3 रोट खान इतनी सब्जी में 4, ये सब्जी 4 रोट खाना। आई कौन बनी चटनी ची वो खत्म होए मरी ओ के दियो मर है के मोड़न। हम ये देखो ये इनके मोड़न, ये केला छ गाइस, ये केला छ हम रोट खान हम ये केला की चटनी ये इनके खाना हम रोट इनके एक खेत में इनके खाना हम पर देखो
तुम भी आओ, तुम भी खाओ के साथ रोटी। कहीं मुझे खाई रोटी खाओ, रोटी ये है हमारी चाय। चाय है, चाय चाय क्या काम हो गए। ठंड हो रही दोस्तों बहुत ज़्यादा। हाय दोस्तों, दिन के बज चुके हैं 3। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। ये खा रहे हैं यहाँ पे काफल। ये काफल खा रहे हैं भाई। मैं तो नहीं खा रही काफल माही। ये ताई भी मसो पाके की वाला तो कि लेनी है वाला। मिलते हैं आगे। तो ऐसे हमारे पहाड़ों का जीवन यापन होता है, ऐसे इलाज होता है, ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे पीते हैं। और रात्रि के टाइम पे आग जलाते हैं। ये देखो सॉल ओढ़ रखी है मैंने, और ये स्वेटर डाल रखी है। और इधर ये रजाई ढकते हैं आजकल। ये रजाई किचन में ही हम खाना बनाते हैं, किचन में ही हम सोते हैं। कभी कभी तो गाय भैंसों के साथ भी सोना पड़ता है यहाँ पे। इसने आज परेशानी हल कर दी है। ये छोटी सी ये मेरी प्यारी से लाडली देरानी किसने परेशानी हल कर दी। आज इसके पैर में भी गाय, हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है। सारे दिन गुड़ाई करने गए थे। अब मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस अभी मैं तो बैठी हूँ। अब मैं सीधा रोटी खाऊंगी। तन्नू लगी है अपनी मम्मी की मदद करने में। तन्नू लगी है मम्मी की मदद करने में। इतना भारी है ये तन्नू तो डाल पेंट यो तो तब मजे उड़ जानी भे में मजा के ले जा। बहुत सुबह भाना दी सब मजे है। आज रजनी को भी मिल गया आटा गूंदने का आराम। मुझे तो हमेशा का आराम है। बोलो अब मुझे तो हमेशा क्या आराम है। बड़ी नसीब वाली हूँ, मेरी दो देरानी है। दो मुझे दो, ये मुझे कुछ काम नहीं करने देती है ना। है ना, इन्होंने मुझे यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठा रखा है। बोला कि दीदी, हाँ बोला कि दीदी आप कुर्सी में बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना तनु, है ना तनु। इधर हमारे ढकने के रखे हैं ऐसे, हमारे यहाँ पे ये इनको ओढ़ते हैं आजकल। ये अंदर से स्टोर से लकड़ी लेकर आ रही है। अंदर हमारे लकड़ियों का स्टोर है। ये लकड़ी का स्टोर रूम है, यहाँ हम लकड़ी रखते हैं सिर्फ। ये बबारी ये है नेगी फैमिली के काले काले जामुन। ये काले काले जामुन है। ये लाल जामुन है, ये देखो लाल जामुन। ये है हॉट केस। ये माँ हॉट केस दिखा दे, रोटी रखने वाला हॉट केस। ये है रोटी रखने वाला हॉट केस। और बच्चे तो रोटी बनाने के लिए हो गए तैयार। जामुन है वह काली काली लटक रही है डाली डाली। तो लाल जामुन नीचे का तूने धोया क्यों नहीं पैर। तो देखो दोस्तों, ऐसे बच्चे यहाँ पे बैठते हैं मम्मियों के साथ और साथ में खाना बनाना भी सीखते हैं। तनु बेलन कहाँ है बेटा, तनु बेलन कहाँ है, ये तनु बेलन कहाँ है। रोटी कौन बनाता है, बेलता कौन है। ये हमारी छोटी सी तनु रोटी बेलती है, उसकी मम्मी पकाती है चूल्हे में। अरे मतलब आटा। का ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, फिर एक नई जर्नी के साथ। ये कह रही कि खाने का भी तो दिखाओ। ठीक है, अब खाने का दिखाऊंगी, उसके बाद ब्लॉग एंड करूंगी।